हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फेसबुक पे रीच ऐड क्रिएट किया जा सकता है। और इस तरीके यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस तरीके की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें। थैंक यू। सो ये डैशबोर्ड है फेसबुक एड मैनेजर का। फेसबुक एड मैनेजर पे पहुंचने के लिए आप इस URL पे जा सकते हैं admanager.facebook.com, या फिर बिजनेस मैनेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर के लिए बिजनेस manager.facebook.com। सो यहाँ पर ऐड क्रिएट करने के लिए आपको कैंपेन में आना होगा, देन क्रिएट का बटन क्लिक करके यहाँ पर आपको बाइंग इनिशियल जो स्क्रीन है, जब आप क्रिएट का बटन क्लिक करेंगे तो इनिशियल स्क्रीन आपको इस तरीके की कुछ दिखेगी। यहाँ पर आपको डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना होगा अमंग अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। ठीक है, उससे पहले आपको वहाँ बाइंग टाइप दिखेगा जिसमें दो ऑप्शंस होंगे, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। इसमें डिफरेंस ये है कि ऑक्शन में एडवर्टाइजर बीड करता है प्लेसमेंट के लिए और रिजर्वेशन में कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट रिजर्व करता है। ठीक है, तो अभी हम बाइंग टाइप में ऑक्शन ही चूज करेंगे, देन अवेयरनेस। अभी आप नीचे आके देखें तो शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है, ये ऐड उनको दिखेगा जो कि आपके ऐड को रिमेंबर या याद रखने, मोस्टली जनरली वो उनकी रिकॉल लिफ्ट अच्छी है। ठीक है, तो ये आपका जो ऐड है, ब्रांड अवेयरनेस ऐड, ये इज गुड फॉर रीच। यदि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर ब्रांड, आप यदि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। दूसरा ब्रांड अवेयरनेस, रीच पीपल हु आर मोर लाइकली टू रिमेंबर योर ब्रांड। ऐसे लोग जो कि आपकी ब्रांड को देखने के बाद भूले ना, याद रखें। ये फेसबुक के टेक्निकल टर्म में होता है, रिकॉल लिफ्ट उनका बेटर होता है। सो ब्रांड अवेयरनेस के लिए ये एक अच्छा ऐड है। देन वीडियो व्यूज, यदि आप अपने वीडियो व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने वीडियोस दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट, यदि आप लोकल एरिया पे ऑपरेट करते हैं, देन ये ऐड आपके लिए अच्छा है। आप ऐड कैंपेन में पहुंच जाएंगे। कैंपेन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, एज एन अपने नेम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने कैंपेन का नाम देंगे। कैंपेन का नाम कुछ भी हो सकता है, लाइक बिजनेस नेम, बिजनेस कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट का ऐड बना रहा हूँ। सो रेस्टोरेंट का नाम है लिटिल लेमन। सो लिटिल लेमन। देन नेक्स्ट है रीच। हम कौन सा ऐड बना रहे हैं? रीच ऐड। एक्चुअल में सेम नाम का मैंने ऐड पहले बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं जो नेम शो कर रहा है उससे डिफरेंट कुछ नाम देता हूँ, 2। देन हम आज की डेट डालते हैं। आज की डेट है 04/11/2024। देन अगेन हम यहाँ पर, अब ये आपका नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी हो सकता है। पर्पस ये है, कल को जब आप ये ऐड कैंपेन खोलें तो आपको बहुत सी चीज़ सिर्फ कैंपेन के नाम से ही पता चल जाए कि कौन सा ऐड है, किस बिजनेस के लिए आपने ऐड बनाया है। लेट्स से आप बहुत सारे बिजनेसेस के ऐड कैंपेन एक साथ मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बिजनेस के नाम से ही पता चल जाए किस डेट को आपने ऐड बनाया था। मे बी यू आर ट्राइंग मल्टीपल ऐड, आप बहुत सारे कैंपेन्स बना के टेस्ट कर रहे हैं, तो भी वो आपको पता चल जाए कि किस डेट को आपने ऐड बनाया था। एंड देन किसने ऐड बनाया था। यदि आप टीम में काम कर रहे हैं तो किसने ऐड बनाया था, तो अपना सिग्नेचर भी आप एट द एंड ऑफ द कैंपेन दे सकते हैं। ठीक है, स्पेशल ऐड कैटेगरी। अभी क्या है कि स्पेशल ऐड कैटेगरी, गूगल कुछ एड्स, कुछ बिजनेसेस को स्पेशल कैटेगरी में रखता है। ठीक है, यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करते हैं, या
एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ऐड दिखाते हैं या हाउसिंग से रिलेटेड ऐड दिखाते हैं, लाइक प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज, या फिर सोशल इश्यूज को एड्रेस करते हैं, या इलेक्शन और पॉलिटिकल एड्स शो करते हैं। तो ये सारे स्पेशल कैटेगरीज में ऐड आते हैं। यदि इनके हैं तो आपको इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा जिससे भी आप रिलेट करते हैं अपने ऐड को, ठीक है। नेक्स्ट, हालांकि हमारा रेस्टोरेंट का ऐड है या हमारा लोकल सर्विस ऐड है तो हमको ये चूज करने की जरूरत नहीं है, हमारा अभी रेलिवेंट नहीं है स्पेशल कैटेगरी से, अभी जिस बिजनेस के लिए ऐड बना रहे हैं। नाउ कैंपेन डिटेल, यहाँ पर हमने जैसे कि इनिशियली जब हमने ऐड बनाना स्टार्ट किया, जब हमने क्रिएट बटन पे क्लिक किया था तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि बाइंग टाइप क्या होगा, रिजर्वेशन और ऑक्शन। हमने ऑक्शन चूज किया था। यहाँ पर भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, इनकेस वहाँ आपसे गलती हो गई तो यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। देन कैंपिंग ऑब्जेक्टिव, इनकेस आपने कैंपिंग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने में गलती कर दी जब आप कैंपिंग बनाना चालू कर रहे थे तो यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंपिंग एडवांटेज, कैंपिंग बजट, ठीक है। अब देखिए चीज़ ऐसी है कि हमारे पास एडवांटेज, कैंपिंग, बजट, ये क्या है? तो एडवांटेज कैंपिंग बजट यदि हम ऑन करते हैं तो हमको जो बजट है, जो हमारा डेली बजट है या लाइफ टाइम बजट है, वो हमको कैंपिंग लेवल पे सेट करना होगा। और जो बाकी के एडसेट्स हैं उन पे फेसबुक का एल्गोरिदम जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग एडसेट होगा उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग या जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा एडसेट उन पे कम इन्वेस्ट करेगा। तरीका यही है, मीन्स एल्गोरिदम इसी तरीके से काम करता है। लेकिन यदि आपने इसको ऑफ ही रखा, एडवांटेज कैंपिंग बजट को ऑफ ही रखा, तो आपको एडसेट लेवल पे जाके बजट को सेट करना होगा, ठीक है। तो चीज़ें सिंपल हैं। यहाँ पर जैसे कि हम एडवांटेज कैंपिंग बजट को अभी ऑन करते हैं, ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पर कैंपिंग लेवल पे बजट देना होगा। तो ठीक है, जो बजट है वही हम सेट करके चलते हैं। अभी यहाँ पर कैंपिंग बीट स्ट्रेटजी, तो हाईएस्ट वॉल्यूम, यहाँ पर आप डिफरेंट बीट स्ट्रेटजी देख सकते हैं, लाइक हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट, गोल, अदर बीट कैप। यहाँ पर आप बीट कैप देंगे, बीट की कैपिंग देंगे कि लेट से मेरा एक जो भी रिजल्ट आए वो 10 रुपए से ज़्यादा उस पर खर्च ना हो या 5 रुपए से ज़्यादा खर्च ना हो। तो फेसबुक इस चीज़ का ध्यान रखेगा, इसका एल्गोरिदम इस चीज़ का ध्यान रखेगा, चाहे कितना भी मतलब आपका लाइक कैंपिंग का आपका जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे आप लीड जनरेट कर रहे हो या रीच भी आपका व्यूज भी आ रहे हैं, तो भी इस बीट कैप को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। आपने जो भी अपर कैपिंग दे दी। नेक्स्ट है हाईएस्ट वॉल्यूम, तो आपका जो भी बजट है, जैसे कि 200 रुपये आपका बजट है डेली का, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लाके देने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब उसके लिए फेसबुक एल्गोरिदम को कोई भी लाइक वो यहाँ पर बीट कैपिंग आपने नहीं दी है, लेकिन आपने फेसबुक एल्गोरिदम को ये कहा है कि मेरा ये बजट है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लाके दो। नेक्स्ट है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, आपने फिक्स कर दिया कि सिर्फ यही लाइक एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। तो आपने सेट कर दिया कि यही मेरा कॉस्ट है पर गोल के लिए, मैं इतना ही पे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाईएस्ट वॉल्यूम को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, आप चाहे तो बजट शेड्यूलिंग कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, डिफरेंट डेज पे आप अपने बजट को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जब आप इस चेक बॉक्स पे चेक करेंगे तो आपके पास शेड्यूलिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा, आप चाहे तो उसको शेड्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए बी टेस्टिंग। अब ए बी टेस्टिंग एक अपने आप में कंप्लीट वीडियो है या कंप्लीट टॉपिक है, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि ए बी टेस्ट करके हम किस तरीके से एक ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको बेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि मार्केटर का काम ही यही है कि वो लाइक डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करके उसमें से जो बेस्ट हो वो निकाले अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। तो इसको अभी हम ऑफ ही रखते हैं, देन हम नेक्स्ट का बटन क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं एडसेट लेवल पे। अब देखिए आपका कैंपिंग का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, एक कैंपिंग हो सकते हैं, 3 एडसेट हो सकते हैं या मल्टीपल एडसेट हो सकते हैं, और हर एक एडसेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये एडसेट को आप लॉजिकली
किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से आपने अपने ऑडियंस को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट के रखा है, तो उनके लिए आप डिफरेंट एड सेट बना सकते हैं। लेट्स से दूसरा सिनेरियो, लेट्स से आप मल्टीपल लोकेशंस के लिए अपने ऐड चला रहे हैं, तो आप लोकेशन वाइज एड सेट को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आपके पास डिफरेंट सर्विसेज हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप अपने एड सेट को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका कैंपेन स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल, हाउ यू मेजर सक्सेस फॉर योर एड्स। तो मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, अब आप कैसे अपने सक्सेस को मेजर करेंगे, तो मैक्सिमम रीच ऑफ एड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। अब एक व्यक्ति को 4 बार दिखे या 10 बार दिखे, लेकिन आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस चाहते हैं, तो आप उसको एज अ अवेयरनेस गोल कंसीडर करेंगे। या मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट, ऐसे लोगों को ऐड दिखाना जो कि ब्रांड को याद रख सके, जिनका रिकॉल लिफ्ट अच्छा हो, रिकॉल लिफ्ट वैल्यू फेसबुक पे अच्छी हो, ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखाना। तो ये 3 चीज़ें हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम थ्रू प्ले व्यूज़। यदि आप चाहते हैं कि आपका वीडियो ऐड है और आप चाहते हैं कि आपका जो वीडियो है ऐसे लोगों को दिखे जो कंप्लीट वीडियो देखते हो, ठीक है, इन सब का डेटा फेसबुक पे अवेलेबल रहता है। we will try to show your ad, Facebook will try to show your video ad to people who will watch the entire video, मतलब पूरा वीडियो वो देखेंगे। when it's shorter than 15 सेकेंड, यहाँ पर कंडीशन है कि वो 15 सेकेंड से छोटा आपका यदि वीडियो है तो कंप्लीट वीडियो देखेंगे, देन ओनली ये कंसीडर करेगा कि आपका गोल आपका फुलफिल हुआ। For longer videos, we will try to show it to people who are likely to watch at least 15 सेकेंड, कम से कम 15 सेकेंड आपके वीडियो को वो देखें, तभी वो एज अ गोल कंसीडर होगा, ठीक है, एज अ रिजल्ट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम 2 सेकेंड कंटिन्यू वीडियो प्ले, वी विल ट्राई टू शो योर वीडियो एड टू पीपल हु आर लाइकली टू वॉच 2 कंटिन्यूस सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए वो यदि वीडियो देखते हैं तो इसको एज अ गोल आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने गोल को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हम फेसबुक पेज सिलेक्ट करेंगे कि किस फेसबुक पेज को लेकर हम अपने ऐड को चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है डायनेमिक क्रिएटिव्स के लिए भी ये एक अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, तो इसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बजट एंड शेड्यूल। अब यहाँ पर शेड्यूल, बजट के बारे में तो खैर हमने बात कर ली कि डेली आपका एडवांटेज कैंपिंग बजट है 200 रुपीज़ और स्टार्ट डेट है आपका 4 नवंबर। मतलब ये आप सेट कर सकते हैं फ्यूचर डेट पे भी, फ्यूचर टाइम पे भी, और एंड डेट है आपका सेट एंड एंड डेट। यहाँ पर आप चाहो तो एंड डेट सेट कर सकते हो, यदि आपको रिक्वायर्ड हो कि आप एंड डेट करना चाहते हैं तो उस केस में आप एंड डेट सेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये कंटिन्यू आपका ऐड चलता जाएगा। और एड सेट स्पेंडिंग लिमिट, यहाँ पर आप स्पेंडिंग लिमिट तय कर सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर एड सेट है इतने से ज़्यादा स्पेंड ना करें, ठीक है। यदि आपके बहुत सारे एड सेट हैं और आप चाहते हैं कि इतने से ज़्यादा ये एड सेट स्पेंड ना करें, तो यहाँ पर आप एड सेट का स्पेंडिंग लिमिट आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है नाउ ऑडियंस कंट्रोल। अब आप यहाँ पर लोकेशन सेट कर सकते हैं कि आपको किस लोकेशन पे दिखाना है। अब मेरा लोकेशन बिलासपुर का है तो मैं यहाँ पर बिलासपुर सिलेक्ट करता हूँ। बिलासपुर से 40 किलोमीटर का रेंज, अब ये 40 किलोमीटर बाय डिफॉल्ट 40 किलोमीटर ही लेता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये स्लाइडर है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन आपको ये ऑडियंस कंट्रोल हो गया। यहाँ से दूसरी चीज़ ये रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स। यहाँ पर यदि आप इसको अनचेक करते हैं तो आप स्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने ऑडियंस सेगमेंट में ही अपने एड्स को दिखाने के लिए फेसबुक को। बट यहाँ पर आप जब चेक करते हैं तो आप फेसबुक एल्गोरिदम को ये बोलते हैं कि
हमारे ऑडियंस सेगमेंट पे तो आप ऐड दिखाओ ही, पर यदि आपको लगता है कि हमारे ऑडियंस सेगमेंट से बाहर भी, हमने जो ऑडियंस बनाया है उससे बाहर भी यदि आपको बेनिफिशियल रीच मिलती है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल यदि हो सकते हैं, तो उनको भी आप ऐड दिखाओ। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अभी देखिए कि यहाँ पर आप चाहो तो ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। सेव ऑडियंस को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इनकेस आपने कोई ऑडियंस नहीं बनाया है तो आप यदि चाहते हो कि फेसबुक सिलेक्ट करे हमारे ऑडियंस और जो बेस्ट हो उनको हमारा ऐड शो करे, तो Facebook will automatically show ads to people most likely to respond। ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा जो कि most likely to respond। We will show ads to Facebook will show ads to people matching your suggestions and other audience when it's likely to improve performance। ठीक है, तो एडवांटेज प्लस में होता यह है कि आप टोटल कंट्रोल Facebook एल्गोरिदम के हाथ में दे देते हो और Facebook एल्गोरिदम ग्रेजुअली लर्न करके आपका एक बेस्ट ऑडियंस सेगमेंट बनाता है और उनको आपका ऐड दिखाता है, ठीक है। तो ये एडवांटेज प्लस का काम है। आप चाहो तो ऑडियंस सेगमेंट सजेशन का यूज करके ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने यदि ऑडियंस क्रिएट करके रखा हुआ है तो सेव ऑडियंस से आप उनको चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट यहाँ पर आप चाहो तो मैनुअल प्लेसमेंट दे सकते हो, चाहो तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट दे सकते हैं। अब यदि मैनुअल प्लेसमेंट पे जाएंगे तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और सब में कहाँ आपको प्लेस करना है। आपको न्यूज फीड पे प्लेस करना है अपने ऐड को, रील्स पे डालना है, शॉर्ट्स पे डालना है, आपको स्टोरीज पे डालना है, कहाँ डालना है, सर्च पे आपको दिखाना है, तो वो सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आप जहां दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। पर एडवांटेज प्लस में ये होगा कि इनिशियली फेसबुक आपके जो एड्स हैं उनको डिफरेंट प्लेसमेंट पे पुट करके चेक करेगा ऑडियंस का रिस्पॉन्स। अभी वहां से जहां से उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ग्रेजुअली वो वहां पर बजट बढ़ाएगा और वहां दिखाएगा, वहां आपके एड्स को शो करने लगेगा ज्यादातर, ठीक है। तो एडवांटेज प्लस में यही होता है। आपने अगेन प्लेसमेंट का भी कंट्रोल दे दिया फेसबुक के हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट बटन दबाते हैं। अब यहां पर आपको बोलता है कि आप अपने ऐड को क्रिएट करो, ठीक है। यहां पर मैं इसका नाम देता हूं ऐड 1 टेस्टिंग, ठीक है। अभी पार्टनरशिप ऐड, ठीक है। आप दूसरे बिजनेस के साथ एक पार्टनरशिप ऐड भी चला सकते हैं, ठीक है। यहां क्या लिख रहा है, रन एड्स विद क्रिएटर्स, ब्रांड्स और अदर बिजनेस। These ads will feature both identities in the header। दोनों आइडेंटिटीज को हेडर पे वो आपका ऐड शो करेगा यदि आप पार्टनरशिप में ऐड चलाते हैं तो। आइडेंटिटी फेसबुक पेज, अब फेसबुक पेज आपने सिलेक्ट किया, यहां से इंस्टाग्राम अकाउंट आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा और दोनों को कनेक्ट कैसे करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नाउ क्रिएट ऐड। अब देखिए यहां पर आपको 2-3 ऑप्शन देगा, क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज क्रिएटिव हब मॉकअप, ठीक है। आप यदि कोई आपने पोस्ट डाला है अपने फेसबुक पेज पे तो आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऐड के लिए, अदरवाइज क्रिएट ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंगल इमेज और वीडियो, कैरोसेल एंड कलेक्शन, ठीक है। आपको यदि 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस और वीडियो शो करना है तो कैरोसेल ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज सिंगल इमेज और वीडियो आप डाल सकते हैं। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, ठीक है। अब देखिए योर एड कैन अपीयर अलोंगसाइड अदर एड्स इन द सेम एड यूनिट टू हेल्प पीपल डिस्कवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस दैट आर पर्सनलाइज्ड टू देम। योर एड क्रिएटिव में भी रिसाइज्ड और क्रॉप टू फिट द एड यूनिट। ये दूसरे बिजनेस जो सेम सेगमेंट पे ऐड शो कर रहे हैं उनके साथ भी आपके ऐड को शो करेगा, कहीं नीचे वो चीज शो करेगी। और इन केस यदि जो ऑडियंस है, यदि जो मेन ऐड है
उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका ऐड लगता है जो कि नीचे शो कर रहा होगा या कहीं साइड पे शो कर रहा होगा, तो वो लाइक उस तरीके से ऐड आपका शो करेगा। तो दैट इज कॉल्ड मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योर एड्स कैन अपीयर अलोंग साइड अदर एड्स इन द सेम एड यूनिट to help people discover products and services from business that are personalized to them। ठीक है, your ad creative may be resized or cropped to fit the ad unit। आप इसको चाहिए, ज़्यादातर जनरली ई कॉमर्स जो ad होते हैं उस पर ज़्यादा फिट बैठता है, क्योंकि लेट से कोई डॉग लवर है, अभी उसने कुत्ता किसी जानवर को पाल के रखा है और उसको आपको शो करना है लाइक वेस्ट बेल्ट या लाइक समथिंग रिलेटेड टू डॉग्स, सम प्रोडक्ट रिलेटेड टू डॉग्स, राइट। तो अभी मल्टीपल एडवर्टाइजर सेम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो मेन एडवर्टाइजर है यदि उसका प्रोडक्ट उतना अट्रैक्टिव नहीं है और नीचे दिए हुए प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिव हैं, तो जो ऑडियंस है वो वहाँ उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगी। तो ये पूरा सिनेरियो मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का यही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको इमेज सिलेक्ट करनी होगी, इमेज या वीडियो जो भी है आपके पास फॉर एड। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो ऐड है वो कुछ इस तरीके से शो करेगा। अभी यहाँ के लिए मीन्स फीड इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोस एंड रील्स यहाँ तक के लिए सही है, और सर्च रिजल्ट के लिए भी ठीक है, बट स्टोरीज एंड रील्स एप्स एंड साइट्स यहाँ के लिए ठीक नहीं है। यहाँ हम रिप्लेस करते हैं, मे बी कुछ डिफरेंट ऐड देखते हैं। ये देखते हैं, ये भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, हमको 9:16 का चाहिए ताकि पूरा मोबाइल या जो लैंडस्केप डिवाइस, पूरा जो डिवाइस है वो फुल हो और कोई भी इमेज क्रॉप ना हो। ठीक है, तो फिर आई डोंट थिंक यहाँ पर वैसी इमेज है। ठीक है, ये वाली भी लेके देख सकते हैं। ठीक है, नॉट बैड, ये चल जाएगी। लेकिन इसको 9:16 यदि हम देखें तो ये क्रॉप हो रही है इमेज। ठीक है, तो आपको इसको इसी के अकॉर्डिंग आपको एक क्रिएटिव क्रिएट करना पड़ेगा। देन डन पे प्रेस करें। अगेन अभी यहाँ पर ये आपका ऐड क्रिएट होता है। प्राइमरी टेक्स्ट, do you need a cool website, asking a question। next आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, चैट विद अस, कॉल टू एक्शन, सेंड इंस्टाग्राम मैसेज। आप डिफरेंट कॉल टू एक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस, अप्लाई नाउ, गेट कोड, गेट डायरेक्शन, सेंड अ इंस्टाग्राम मैसेज। लेट मी सिलेक्ट द व्हाट्सएप। ठीक है, अभी व्हाट्सएप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेंज हो जाएगा सेंड व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि पहले इंस्टाग्राम सिलेक्ट था मैसेजिंग ऐप, तो इंस्टाग्राम शो कर रहा था, बट यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप मैसेज हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी आपका ऐड कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक व्हाट्सएप का बटन नीचे आपको शो करेगा, चैट ऑन व्हाट्सएप, चैट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऐड को चला सकते हैं। व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस को, और स्टार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर अपने मैसेज का एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। वेलकम मैसेज, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ऐड अ कॉल टू एक्शन, प्री फील्ड मैसेज, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस। सो आप इस टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सेव। अब यदि आपने वेबसाइट पे पिक्सल सेटअप करके रखा है और लेट से आप यहाँ से रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपने ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पर आप उस पिक्सल को एक्टिव कर सकते हैं, पर ये एक्चुअल में मेरी वेबसाइट पे अभी एक्टिव नहीं है, सो इट्स शोइंग लाइक दिस। बट यहाँ से आपको इसको चेक करना पड़ेगा, वेबसाइट इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट यूआरएल पैरामीटर, आप यहाँ पर यूआरएल सेट कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल जब आपकी वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे इंस्टाग्राम और फेसबुक डिफरेंट कैंपेन से आपका जब ट्रैफिक जाएगा तो उस केस पे आपको एक एनालिटिकल टूल लगेगा और उसकी हेल्प से आप समझ पाएंगे कि आपका ट्रैफिक कहाँ से कौन से पर्टिकुलर कैंपेन से आ रहा है, ठीक है। देन पब्लिश बटन आप दबाएं। अभी यहाँ पर आपका एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एड रेडी हो गया है। नाउ आप कैंपेन में जाके देख सकते हैं आपका ये एड रेडी है, लाइट लेमन रीच 2, यही कैंपेन हमने क्रिएट किया था। अभी जब इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको एड सेट मिलेगा, न्यू अवेयरनेस एड सेट, ठीक है। देन आप एड लेवल पे आएंगे तो इस तरीके से आप फेसबुक रीच एड क्रिएट कर सकते हैं। गाइज आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको इससे कुछ मदद मिली होगी। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कुछ भी आपके मन में सवाल है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इन केस यदि आप अपने बिजनेस के लिए कोई सर्विसेज लाइक वेब डिज़ाइन, फेसबुक ऐड और गूगल ऐड आप सर्च कर रहे हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। और सेम वीडियो कंटेंट को एज अ ब्लॉग आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप यदि आप रीच ऐड बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग आर्टिकल को भी रीड कर सकते हैं। वहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको सेम कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा इन टेक्स्ट फॉर्मेट। थैंक यू वेरी मच।